गुजारिश है फर्स्ट टाइम वोटर से, आप अपना वोट इलिटरेसी के खिलाफ देना है, आपने अपना वोट अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ देना है, आपने बढ़ती हुई महंगाई है उसके खिलाफ आपने वोट देना है। और मैं ये यूं कहूँगा, ना बल्ला रहेगा ना बल्लेबाज रहेगा, गेंद इतनी स्विंग होगी कि बल्ले पर नहीं आएगी और जमानत तक जब्त कर देंगे। जो अनंतनाग रजौरी कंस्टिट्यूएंसी है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई मुकाबला है तो अनंतनाग रजौरी कंस्टिट्यूएंसी पर है। एहसान का बदला एहसान है। आप मुझे बताएं, कांग्रेस सरकार ने एसटी कम्युनिटी को एसटी दी है, गुजर कम्युनिटी को, क्या कांग्रेस पार्टी कहती है एहसान का बदला एहसान? सरकार। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स, अपने मेज़बान सैयद अली असगर काज़मी के साथ। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे मोदिबाना जो है वो रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें। आज फ्रेम में मेरे साथ आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, इनका तारुफ करवाता चलूँ। सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सियासी तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपने अपनी मसरूफियत से हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीर पंजाल स्पीक्स का, ख़ास करके अली असगर साहब का। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और पीर पंजाल स्पीक्स एक ऐसा हमारा न्यूज़ चैनल है जिसकी मदद से हमारे जो भी न सिर्फ पीर पंजाल के मसले मसाइल बल्कि जम्मू कश्मीर पर इसकी नज़र होती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी सारी टीम का। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो मुल्क भर में जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी है और ख़ास तौर से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, रजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, रजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की इस पर नज़र है बल्कि इंडिया गठबंधन की इस पर नज़र है, बीजेपी की इस पर नज़र है और ये बड़ी कांटेदार टक्कर होने वाली है। तो इसलिए मैं कहूँगा जो अनंतनाग रजौरी कंस्टिट्यूएंसी है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई मुकाबला है तो अनंतनाग रजौरी कंस्टिट्यूएंसी पर है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो है वो ख़ास तौर से अगर हम 2019 की बात करें तो वोट टर्नआउट कश्मीर से काफ़ी कम हुआ था, तो इस बार आपको जो है वो क्या उम्मीद है और कैसा लग रहा है कि इस बार ख़ास करके कश्मीर घाटी से जो है वो वोट टर्नआउट कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ। वोटर टर्नआउट का मामला ये होता है कि इससे पहले ये होता रहा कि जिसको लोग नहीं चाहते थे वो बन जाता था। अब लोगों ने चाहा कि हम क्या करेंगे, हम उस उम्मीदवार को चुनेंगे जिसकी मदद से वो कामयाब हो सके, जिसको हम सपोर्ट करेंगे। और यही वजह है लोगों ने कश्मीर में, आप बारामूला में देखें 59% पोलिंग हुई, इसी के साथ 38% श्रीनगर में पोलिंग हुई। और इस बात का सबूत है कि लोग चाहते हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अपना वोट डालकर जो उम्मीदवार, जो रिप्रेजेंटेटिव उनका जो इश्यूज़ है वो पार्लियामेंट में डिस्कस अच्छे तरीके से कर सकता है, अच्छे तरीके से उन बातों को डिस्क्लोज कर सकता है। इसलिए लोगों की भी यही कोशिश होगी। और अनंतनाग में मैं समझता हूँ आप देखेंगे 25 यानी कल को सभी लोग भारी तादाद में निकलेंगे, जोक दर जोक निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और पीर पंचाल के इलाके में आपको जो है वो सियासी गहमा गहमी कैसी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है और कौन सी पार्टी आप जो है ज़्यादा मजबूत समझते हैं यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक पीर पंजाल का तल्लुक है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मैं कहूँगा बहुत कांटेदार टक्कर है, खास करके स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। जहाँ तक अपनी पार्टी का तल्लुक है, अपनी पार्टी का कोई नाम नहीं जानता है और मैं ये यूं कहूँगा, ना बल्ला रहेगा ना बल्लेबाज रहेगा, गेंद इतनी स्विंग होगी कि बल्ले पर नहीं आएगी और जमानत तक जब्त कर देंगे हम। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गुज़श्ता दिनों में जो है वो अपनी पार्टी के सरबराह जो है अल्ताफ़ बुखारी साहब ने अपना एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी का हक छीना गया, एसटी और पहाड़ियों को दिया गया। तो इस सारे सिलसिले को आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अल्ताफ़ बुखारी साहब की मजम्मत करता हूँ कड़े अल्फाज में। उन्होंने कोलगाम में जो बयान दिया, उन्होंने पोलराइजेशन की और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। मैं सख्त मजम्मत करता हूं अल्ताफ़ बुखारी साहब का और मैं ये कहना चाहता हूं आज वो पहाड़ी कम्युनिटी से किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं। आपने देखा होगा सुरनकोट में वो नहीं आए, पुंछ में किसी रैली में आए थे और वहीं से चले गए। और पुंछ रैली में आपने देखा होगा शाह मोहम्मद तांतरे ने जब जफ़र इकबाल मन्नास साहब को कुछ बात कही तो आपने देखा कितने हाइपर हो गए जफ़र इकबाल मन्नास साहब। और मैं
आपको बताऊं, जफर इकबाल मनास के साथ मैंने कैंपेन चलाई। एक बार मैंने उनका नाम लिया कि इनका तलक कल्चर एकेडमी से वाबस्ता है, तो उन्होंने बाकी लोगों की डांट की और मुझे कहा जी मेरा तलक कल्चर एकेडमी से थोड़ी है, मैं तो पीडीपी का वर्कर हूं। मैंने कहा मैं गैर थोड़ी जानता हूं, ये तो काजी लतीफ़ साहब ने कहा था। तो फिर काजी लतीफ़ साहब ने बताया जनाब आपने तो मुझे बोला था। फिर मैंने कहा लेट द मैटर बी क्लोज्ड। अब ये बात ये लीडर हमें ऐसे चाहिए जो अवाम के इश्यूज़ को डिस्कस करे, जो इतने हाइपर हो जाएं, क्योंकि जो लीडर होते हैं उनकी एक हेल्दी फिलॉसफी ऑफ लाइफ होती है। और मैं आपको बताऊं 5 अगस्त 2019 में दफ़ा 370 उठाया गया। जब सारे लोग जेल में थे तो अल्ताफ़ बहारी उस वक़्त दिल्ली में जाकर इन्होंने नई पार्टी को तश्कील दिया और उस वक़्त इनको चाहिए था यहाँ जो बाकी लोग जेल में थे जेल से छुड़वाना चाहिए था, ना कि नई पार्टी तश्कील देनी चाहिए थी। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अपनी पार्टी को आप वोट देंगे तो ये आपको आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जहाँ तक एहसान का बदला एहसान है, आप मुझे बताएं कांग्रेस सरकार ने एसटी कम्युनिटी को एसटी दी है, गुजर कम्युनिटी को, क्या कांग्रेस पार्टी कहती है एहसान का बदला एहसान? सरकार का काम होता है, जो भी सरकार पावर में होती है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होली एंड पार्शली के वो आवाम के मसले मसाइल हल करे। अगर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुगल रोड दिया तो आवाम से ये थोड़ी कहेगी आपका एहसान का बदला एहसान। इसलिए ये ड्रामाबाजी है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कड़े अल्फाज में अपनी पार्टी की मजम्मत करूँगा। अपनी पार्टी को जुमा 8 दिन हो गए बने हुए, अब कौन से ऐसे काम किए कि अपनी पार्टी को लोग वोट देंगे? आप बताएं मुझे। मैं स्टेज के माध्यम से पूछना चाहता हूं अल्ताफ़ बहारी साहब से, जफर इकबाल मनास साहब आपने किताबें लिखी हैं 200, मुझे एक किताब भी नहीं मिली आपने जो लिखी हुई है। और आप अगर किताबें लिखी हैं और उसका पुरस्कार उसका रिवार्ड आपको अलग से हम चंदा करके देंगे, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे, ये याद रखें। आपकी ज़मानत तक जब्त करेंगे हम। तो फर्स्ट टाइम जो यूथ है जो वोटिंग के लिए जा रही है, तो उनके लिए आपका क्या जो है खास तौर से पैगाम रहेगा? देखिए मेरी गुजारिश है फर्स्ट टाइम वोटर से आप अपना वोट इलिटरेसी के खिलाफ देना है, आपने अपना वोट अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ देना है, आपने बढ़ती हुई महंगाई है उसके खिलाफ आपने वोट देना है, जो बढ़ती हुई बेचैनी है जम्मू कश्मीर में, किस्म का सफोकेशन का माहौल है उसके खिलाफ वोट देना है। और यहाँ से एक पैगाम पहुँचाना है, हमने लीडर दिल्ली में ऐसे लीडर को भेजना है जो हमारी आवाज़ को अच्छे से बुलंद करे। पिछली बार आपने देखा होगा 2019 में जब अमित शाह ने कहा हुसैन मसूदी को कि मैं पूरी तैयारी करके आया हूं, आप बोलिए, उस वक्त उन्होंने बिल्कुल वो खामोश रहे और हमारा सर झुक गया शर्म के मारे जब वो खामोश रहे। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए था और यही वजह है उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उनको पता था। सर कल जो है इलेक्शन है, 25 तारीख है, तो ख़ास तौर से क्या पैगाम रहेगा? देखिए कल जो वोट डाले जाएंगे, मेरी सभी हजरात से यही गुजारिश होगी, अपना वोट एक आपको जो वोट है एक ईमानत के सूरत में है। अगर ये आप वोट देंगे जिसको, वो भी एक अमानत के हिसाब से है। अगर कोई अमानत में खयानत करेगा, कल जो है अवामी अदालत जब लगेगा तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसलिए अच्छे तरीके से अपने वोट का आप इस्तेमाल करें और अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसके हक़ में वोट डालें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में, ख़ास करके असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहा है और इस तरह आप देखेंगे कुछ ऐसी जो स्कीम्स हैं अब अगर देखा जाए तो इसके लिए ख़ास करके जो RT स्कीम थी, इसके तहत उन्होंने कहा कि सरप्लस जो है इसमें वैकेंसीज़ हैं और इनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। दोबारा से मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट इस पॉलिसी को रिव्यू करे। ये थे हमारे साथ इब्रार हुसैन शाह साहब। नाजरीन, एक मरतबा आखिर में आपसे फिर हमारी जो है वो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पीर पंचाल स्पीक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन।